आपके पास कोई शेयर हो और आप देखें कि अचानक से वो शेयर अगले ट्रेडिंग डे में आधा हो जाता है, तो दोस्तों ऐसा ही कुछ एपीएल अपोलो के शेयर के साथ होने वाला है 16 सितंबर के दिन, जिस दिन ये शेयर का प्राइस आधा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बोनस के लिए एडजस्टमेंट हुआ है और निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है पूरा माजरा, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन बता दूं, ये बोनस का कैलकुलेशन देखिए, मैंने अज्यूम किया है, ये अजम्पशन है कि 1900 रुपए में शेयर प्राइस है, ठीक है, और आपके पास समझ लीजिए 10 शेयर है, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 19,000 का होगा, ठीक है। एक एजम्पशन मैंने लिया हुआ है। अब 16 सितंबर को क्या होने वाला है, बोनस एडजस्टमेंट होने वाला है, मतलब कंपनी 1:1 में बोनस देगी। 1:1 में बोनस का मतलब है, देखिए जैसे यहां आपके पास 10 शेयर है तो आपको 10 शेयर बोनस में मिलेंगे। सिमिलरली आपके पास 20 शेयर है तो 20 शेयर मिलेंगे। तो टोटल आपके पास जैसे 10 शेयर और 10 बोनस शेयर, तो टोटल कितने शेयर हो गए, आपके पास 20 शेयर होंगे। तो शेयर प्राइस भी जो है उस हिसाब से इस कैलकुलेशन में जैसे आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा मतलब 950 हो जाएगा। अब ये तो 16, ये तो मैंने एजम्पशन लिया है 1900 का प्राइस। 15 सितंबर का जो भी प्राइस होगा उसका आधा होगा। 15 सितंबर को अगर समझ लीजिए 1800 का प्राइस होगा तो स्टॉक 900 में भी खुल सकता है। अगर 1850 का होगा तो स्टॉक 925 में खुलेगा। तो बेसिकली उस हिसाब से एडजस्टमेंट होगा, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जितने भी शेयर है आपके पास डबल हो जाएंगे। आपके पास 50 शेयर है एपीएल अपोलो के, तो 50 + 50 100 शेयर हो जाएंगे। तो यहां पर भी कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगली चीज, बोनस एडजस्टमेंट हो रहा है तो आपके जो डीमेट अकाउंट है उस दिन ही बोनस शेयर नहीं दिखेंगे। मेरा मतलब है अगर 10 शेयर है तो अगले जो 10 शेयर है मतलब बोनस शेयर वो नहीं दिखेंगे। तो बोनस जो शेयर्स हैं वो भी क्रेडिट हो जाएंगे अक्टूबर 5 या उससे पहले, तो वो भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो 10 शेयर + 10 शेयर, आपके पास जो 20 शेयर जो आपके बनते हैं वो भी अगले कुछ दिनों में आपका जो भी डीमेट अकाउंट है वहां पर भी रिफ्लेक्ट करेगा दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट चीजें ये रही। आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। मुझे लगता है दोस्तों एज एन इन्वेस्टर, एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि बड़े बड़े फंड हाउस, फंड मैनेजर्स को नहीं है। एक सिंपल आदमी एक बड़े फंड हाउस को बीट कर सकता है। तो यहां पर मैंने एक बिगिनर्स के लिए मास्टर क्लास ली थी मिस्टर पीटर लिंच, जो उन्होंने 29% 13 सालों में रिटर्न दिया है। उनकी जो विजडम थी उसको मैंने कॉन्साइज किया था एक मास्टर क्लास में। ग्राफी में ये मास्टर क्लास मैंने ली थी, मैंने नीचे लिंक दी हुई है, आप वहां पर उस मास्टर क्लास को देख सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। अब एपीएल अपोलो के बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपनी स्ट्रक्चरल स्टील में 5वें नंबर की पूरे दुनिया की कंपनी है। भारत की बात करें तो स्ट्रक्चरल स्टील में 50% का मार्केट शेयर है, और जो सेकंड लार्जेस्ट जो प्लेयर है वो उसका 9% शेयर है, मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री लीडर है। अब स्ट्रक्चरल स्टील क्या है, उसका यूजेज कहां होता है, तो दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है जैसे हाईवे है, फ्लाईओवर्स है, स्काई स्क्रैपर्स है, इन सबको बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए स्ट्रक्चरल स्टील का यूज होता है। क्योंकि लाइट वेट होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो ये सब कुछ एडवांटेज है। लेकिन हाँ, रिस्क भी है, क्योंकि ये मेटल सेक्टर से है तो स्टील प्राइस की वोलेटिलिटी रहती है। कभी प्राइस ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी वजह से मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ सकता है, और इंडस्ट्री अगर ग्रो ना करे तो ये भी रिस्क है। जैसे मैंने बताया, भारत में स्ट्रक्चरल स्टील में सबसे बड़ा ब्रांड है एपीएल अपोलो। 4 प्रोडक्ट कैटेगरी है और 50% का मार्केट शेयर है। 10 प्लांट है, 2000 से ज्यादा इंप्लॉई है दोस्तों। ये बेसिक स्क्रीनर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते ही हैं कि एक बेसिक स्क्रीनर मैं जरूर लगाता हूं। तो ये एक बेसिक स्क्रीनर है एपीएल अपोलो का। देखिए, 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब क्या है कंपनी, आप इसको एक मिड कैप कंपनी समझ सकते हैं, ठीक है। अभी तो देखिए स्टॉक प्राइस, जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 1855 है, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो अलग अलग स्टॉक प्राइस हो सकते हैं, ठीक है। तो पी रेशियो 47 है और प्राइस टू बुक 13.7, जो मुझे लगता है थोड़ा महंगा है। देखिए, कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। बाकी डेट के बारे में और मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। डेट कम हो रहा है, आरओसी आरओई बहुत ही स्ट्रांग है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रांग है, कंपनी कैश जनरेटिंग है। हम यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं 5 सालों में 15% की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 25% की हुई है 5 साल में। 25% की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हर 3 साल में प्रॉफिट डबल हुआ है, मतलब एक ग्रोइंग कंपनी है और अपने शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनर है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा चैनल 40,000 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच रहा है, तो आप भी अपना सपोर्ट जरूर दीजिए, ऐसा मेरी कामना है दोस्तों। अब वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। सेल्स वॉल्यूम, ये जैसे मैंने 5 साल का कहा 15%, लेकिन अगर आप अगले पिछले 9 साल का देखेंगे तो सेल्स वॉल्यूम 21%, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है। जब हम सेल्स वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहे हैं, जो मैंने आरओसी की बात की, आप देख सकते हैं पिछले 8 सालों से ये 18% से 22% के आसपास है, और इनफैक्ट FY21 जो खत्म हुआ है उसमें आरओसी 26%, जो कि बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है 18 से 20% हुआ है। नेट डेट बाय एबिटा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपनी कितना डेट है और कितना वो उसका जो रेवेन्यू है या फिर ऑपरेटिंग इनकम है उसके साथ हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक समय में कंपनी का डेट था 2 रुपया 70 पैसा, आप ऐसा समझ सकते हो, मतलब 1 रुपया कमाती थी लेकिन डेट था 2 रुपया 70 पैसा का। लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं, अब डेट कम है और एबिटा ज्यादा है, मतलब कंपनी कमा ज्यादा रही है और डेट कम हो गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग चीज है। बाकी एपीएल अपोलो का डोमिनेंट शेयर है। जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल स्टील में, यहाँ पर 27% से लेकर 50%, मतलब उन्होंने अपना मार्केट शेयर डबल किया है, ऑलमोस्ट डबल किया है पिछले 6 सालों में। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को उन्होंने रिवार्ड किया हुआ है। बाकी मार्केट शेयर गेन किया ही है उन्होंने, बैलेंस शीट को स्ट्रांग किया है, डेट को घटाया है, तो ये सब कुछ चीजें हैं। और अब बोनस भी देने जा रही है, तो बोनस का एक सीधा सीधा फायदा शेयर होल्डर्स जो है उनको तो मिलेगा ही, और स्टॉक प्राइस थोड़ा सा कम भी हो जाएगा तो लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है दोस्तों। तो ये मैंने बेसिक एपीएल अपोलो का जो बिजनेस है उसको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। बाकी बोनस से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात की चिंता नहीं करने की है आपको। अगर आप शेयर होल्डर है, शेयर प्राइस अगर आधा हो जाता है तो बोनस शेयर जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएंगे। इनफैक्ट कोई भी आपके डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।